बताइएगा कि स्टूडेंट्स में आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर किस तरह प्रमोट करते हैं? जी, हम बेसिकली हम डिफरेंट कोहॉर्ट होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं जो हमारे बच्चों को बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में लेके आते हैं, वहाँ हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनका जो आइडिया है उनको आइडिया की पिच सिखाते हैं कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो किस तरह उसको कमर्शियलाइज़ करना है, उसको किस तरह प्रेज़ेंट करना है। ये हम तकरीबन मोस्टली जो काम है हम 7 और 8 सेमेस्टर में कर रहे होते हैं, कि बच्चे अपने आइडिया को प्रोजेक्ट की शक्ल में दे रहे होते हैं। सर ये बताइएगा कि हमारे साथ कोई शेयर कीजिएगा कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट या स्टार्टअप। जी, हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टार्टअप है स्पोटियो, हमारा एक पास आउट स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंस का अशर, जिसने ये एक ब्रिलियंट आइडिया जो हमारी यूनिवर्सिटी से ही उसने लिया। उसने कहा एआई का ज़माना था तो इसने एआई चैटबॉट कॉल सेंटर्स के लिए उसने एआई चैट एजेंट क्रिएट किए और अब तक उसकी जो वर्थ लगी है वो $11 मिलियन उस कंपनी की वर्थ लगी है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ऑरिक क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। ये एक ऐसा ऑफिस होता है जो पूरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च को कलेक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, रिसर्च कल्चर यूनिवर्सिटी में क्रिएट करता है, उसके लिए पॉलिसीज़ का डिज़ाइन करता है, आईपी को क्रिएट करता है, आईपी को हंट करता है, उसको रजिस्टर करवाता है, इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग को हंट करता है और अपने फैकल्टी के साथ शेयर करता है। डी माइंड के एक और पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए हैं जो अपनी लाइफ और कैरियर में कुछ नया सीखना चाहते हैं। हम यहाँ बात करते हैं प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। उनकी बातें न सिर्फ हमें इंस्पायर करती हैं बल्कि अपने कैरियर को बेहतर बनाने में हेल्प भी करती हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इफ्तिखार नसीर। चलिए शुरू करते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। आज हमारे साथ मौजूद है एक काबिल फ़ख्र मेहमान डॉक्टर ताहिर इलियास साहब, जो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑरिक और एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ IEEE के सीनियर मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की 50+ इम्पैक्ट फैक्टर की पब्लिकेशंस है जो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ऑरिक किस तरह एकेडेमिया, इंडस्ट्री और रिसर्च कमर्शियलाइजेशन को आपस में कनेक्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर इफ्तिखार, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा कि आपने लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑरिक कैसे सिलेक्ट हुए? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं 2009 में लाहौर शिफ्ट हुआ था। जैसे ही मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किया था। फिर मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आया और मैंने MS और PhD कंप्यूटर साइंस में की। 2014 में मैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था। 2018 में मैंने अपनी PhD जो स्पेशलाइजेशन थी क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैं 5 साल लाहौर गैरिसन में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व किया। 2022 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस प्रमोट हुआ और 2022 में यूनिवर्सिटी ने मेरी रिसर्च प्रोफाइल देखते हुए मुझे डायरेक्टर ऑरिक के ओहदे पर फाइज किया। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ऑरिक क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। ये एक ऐसा ऑफिस होता है जो पूरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च को कलेक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, रिसर्च कल्चर यूनिवर्सिटी में क्रिएट करता है, उसके लिए पॉलिसीज़ का डिज़ाइन करता है, आईपीज़ को क्रिएट करता है, आईपी को हंट करता है, उसको रजिस्टर्ड करवाता है, इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग को हंट करता है और अपने फैकल्टी के साथ शेयर करता है। गुड। सर ये बताइएगा कि जो ऑरिक है वो फैकल्टी और स्टूडेंट के जो रिसर्च आइडियाज़ हैं उनको रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कैसे करता है? जी, और एक जैसे कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस होता है जो तमाम यूनिवर्सिटी की रिसर्च को ओवरसी करता है। इसमें बेसिकली जो ऑरिक की पॉलिसीज़ होती हैं, हमारी जो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो बच्चा FYP करता है, जो बच्चा यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, जिसका आइडिया होता है, उस वहाँ से हम उनको कलेक्ट करते हैं और उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल देते हैं, फिर उसको हम कमर्शलाइज़ करते हैं। सर ये बताइएगा कि ऑरिक एकेडेमिया को इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और जो फंडिंग एजेंसी है उनके साथ कैसे कनेक्ट करता है? जी, इसके डिफरेंट वेज़ होते हैं। जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी जो करती हैं वो MOU साइन करती हैं डिफरेंट एजुकेशंस के साथ इंडस्ट्री लिंकेज के लिए।
जो इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम होते हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए हम MOU परफॉर्म करते हैं, ताकि दोनों ही जो बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियलीज हो। सर ये बताइए ऑरिक फैकल्टी और स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट्स के लिए क्या रोल प्ले करता है? जी, और एक इसमें बहुत अहम किरदार होता है, ताकि बच्चों की जो IPs है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी रिसर्च है, उनको उन्हीं के साथ रजिस्टर्ड कराया जाए। हमारे LGO की पॉलिसीज़ है, जो भी बच्चे जो रिसर्च करते हैं उनका हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं। हमने अब तक लास्ट ईयर हम 5 पेटेंट्स सबमिट करा चुके हैं, और इस साल भी हमने 4 पेटेंट्स हमने IPO ऑफिस में सबमिट करा चुके हैं। ज़बरदस्त। सर पाकिस्तान में जो रिसर्च कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करने में आपका काफ़ी अहम किरदार है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़े हैं? जी, काफ़ी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला चैलेंज जो है इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम एकेडेमिया के साथ शेयर करने से ज़रा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इनके कंपिटिटर्स का भी आ जाता है कि ऐसा ना हो कि उनके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं। तो इसलिए जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा अपने वीक पॉइंट और या अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको एकेडेमिया के साथ शेयर करने के साथ हेजिटेट करता है। सर ये भी पता चला था कि जो ऑरिक है वो फैकल्टी और स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो रिसर्च ग्रांट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ये किस तरह काम करता है? जी, बेसिकली जो ऑरिक है वो डिपेंड कर रहा होता है HEC की कॉल फॉर प्रपोजल। जैसे TDF है, NRPU है, HEC के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की कॉल्स आती है। उसके अगेंस्ट हमारी जो फैकल्टी है वो अपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराती है, उसके अगेंस्ट HEC हमें फ़ंड करता है। इन केस अगर HEC से फ़ंड हमारे अप्रूव नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं। जैसे UAE में, सऊदी अरब में, या कहीं भी जॉइंट रिसर्च के हवाले से हम कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। फिर हम म्यूचुअली हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स में आप इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर किस तरह प्रमोट करते हैं? जी, हम बेसिकली हम डिफरेंट कोहोर्ट होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं जो हमारे बच्चों को बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में लेके आते हैं। वहाँ हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनका जो आइडिया है उनको आइडिया की पिच सिखाते हैं कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो किस तरह उसको कमर्शलाइज़ करना है, उसको किस तरह प्रेजेंट करना है। ये हम तकरीबन मोस्टली जो काम है हम 7 और 8 सेमेस्टर में कर रहे होते हैं, जब बच्चे अपने आइडिया को प्रोजेक्ट की शक्ल में दे रहे होते हैं। ठीक है सर ये बताइएगा कि अगले 5 सालों में आप ऑरिक का किरदार कहाँ तक देखते हैं? जी, और एक हर यूनिवर्सिटी की एक बैकबोन होती है। जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है यूनिवर्सिटी की, जितनी भी रैंकिंग है वो उसके रिसर्च वर्क से ही पहचानी जाती हैं। कि जैसे जितनी भी टाइम रैंकिंग्स हैं, आपकी PS रैंकिंग है, इसमें जो इनोवेशंस का, इसमें जो कमर्शलाइजेशन का एक अहम किरदार है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ कोई शेयर कीजिएगा कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप। जी, हमारे यूनिवर्सिटी का एक स्टार्टअप है स्पोर्टियो। वो हमारा एक पास आउट स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंस का अशर, जिसने ये एक ब्रिलियंट आइडिया जो हमारी इस यूनिवर्सिटी से ही उसने लिया। उसने कहा कि AI का ज़माना था, तो इसने AI चैटबॉट कॉल सेंटर्स के लिए उसने AI चैट एजेंट क्रिएट किए, और अब तक उसकी जो वर्थ लगी है वो $11 मिलियन उस कंपनी की वर्थ लगी है। ज़बरदस्त सर ज़बरदस्त। सर आप क्या यंग रिसर्चर्स को एडवाइस करेंगे जो अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन में? जी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल चैट GPT का दौर है, AI का दौर है, तो नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। हम चैट GPT की मदद से अपने जो आइडियाज़ हैं उसको और बेहतर करा सकते हैं, बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। जो एक बैरियर था, हम कह सकते थे कि जो कम्युनिकेशन था, कि नॉलेज बेस की कमी थी, अब वो चैट GPT ने कंप्लीट कर दी है। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, और वो उनकी जो वैलिडेशंस है, उनकी जो क्रॉस चेकिंग है, उनकी जो कंटेंट है, वो ऑल्दो AI से जनरेटेड है, लेकिन वो अच्छा अच्छा कंटेंट है। कंटेंट है। ठीक हो गया सर ये बताइएगा कि आपको माशाल्लाह 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, तो अभी तक कितने रिसर्च जर्नल्स हैं जो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी जिनको चला रही है? जी, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में इस वक्त 8 जर्नल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जर्नल हमारे HEC के Y कैटेगरी में हैं, और इस साल हमने एक नया जर्नल शुरू किया है AMR के नाम से। तो हमारे पास इस वक्त जो करंट जर्नल हैं वो कंप्यूटर साइंस में है, डिजिटल फोरेंसिक में है, बायोलॉजी है,
मैनेजमेंट साइंस में है, हमारे पास जेली है, इंग्लिश लिटरेचर में है, उर्दू में है और इस्लामियात का बहास है। ये हमारे 7 जनरल हैं। ये 7 जनरल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से HEC की वाई कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। सर ये बताइएगा क्या ये जर्नल आप स्कोपस वाली साइड पे भी लेकर जाएंगे, वो भी प्लान है आप लोगों का कोई? जी, हमारा जो एक रिसर्च जर्नल है जो कंप्यूटर साइंस है और जो बायोलॉजी वाला है, ये 2 जर्नल इस उसमें है कि अब हम इसको स्कोपस की तरफ लेके जाएंगे। उसकी जो इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये जर्नल स्कोपस में लिस्ट होंगे। ज़बरदस्त सर। सर ये बताइएगा कि क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और के, तो अपनी जो फैकल्टी है आपकी या स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं? हाँ जी, इसमें डॉक्टर इफ्तिखार ऐसा है कि हमारी जो रिसर्च की जो पॉलिसी है वो हमने काफ़ी अच्छी डेवलप की हुई है और हमारे यहाँ का रिसर्च कल्चर काफ़ी प्रमोट हुआ है। आप कह सकते हैं जो पिछले ईयर है लास्ट ईयर का, उसकी मैं आपको अगर फिगर दूँ तो 100 प्लस पेपर जो इम्पैक्ट फैक्टर हैं वो हमारी फैकल्टी ने पब्लिश करवाए हैं लास्ट ईयर। सर इसका मतलब ये हुआ कि एज अ डायरेक्टर और एक आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी फैकल्टी को फैसिलिटेट कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से। जी, इसमें हमारा है कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं मेजर जनरल खलील डार, उनका काफ़ी रोल है। उन्होंने आते ही हमें पॉलिसी और गाइडलाइन दिए कि आपने इसमें रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना है। आपको मैं बता दूं कि लास्ट 6 मंथ में हम मोर देन 5 मिलियन इंसेंटिव एज ए हम फैकल्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वेल डन सर। सर ये बताइएगा क्या स्टूडेंट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं? जी, हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उसमें हमारा स्टूडेंट, हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारा स्टाफ मेंबर, ये तमाम इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। वो रिसर्च इंसेंटिव भी ले सकते हैं और वो ट्रैवल ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ट्रैवल ग्रांट को इनकरेज करती है। सर ये बताइएगा कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करवाती है, तो उसके पीछे भी और एक है? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर का विज़न है कि आपने हर डिपार्टमेंट ने साल में एक इंटरनेशनल और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करवानी है और अब जो हमारे आने वाली कॉन्फ्रेंस है वो इंशाल्लाह IEEE के प्लेटफॉर्म से होगी कंप्यूटर साइंस की। ज़बरदस्त। तो सर इट मीन्स कि जो IEEE के आप सीनियर मेंबर भी हैं, तो IEEE को भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जी मतलब हमारा फोकस करना चाह रहे हैं? जी हमारा लाहौर चैप्टर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का IEEE चैप्टर एस्टेब्लिश है और उसमें बच्चे और हमारे फैकल्टी मेंबर इनरोल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आपने डीप माइंड के लिए कीमती वक्त निकाला और अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।